नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की पिपासा में हमारे देश की राजनीति उस गर्त में चली गई है जिसकी कल्पना हमारे देश का संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं की होगी। आज एक बार फिर इस देश में मजहब के नाम पर न्यायपालिका के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, एक हाईकोर्ट जज ने एक धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में साहस दिखाते हुए तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया। कानून के मुताबिक उसने न्याय दिया, लेकिन यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में था, हिंदुओं के हक में था, और इससे मुस्लिम पक्ष को निराशा हुई थी। तो तुरंत इस देश की सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड एक्टिव हो गई और बिना देर किए डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उस जज के ऊपर महाअभियोग की तलवार लेकर ये सारे के सारे खड़े हो गए। सवाल यह है कि क्या अब इस देश में जज फैसला भी नहीं कर सकते? क्या कोर्ट में बैठे हर जज पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर उसने तुष्टीकरण के आधार पर फैसला नहीं दिया तो उसकी कुर्सी खिसका दी जाएगी? आज मुद्दा सिर्फ एक जज का नहीं है। असल मुद्दा यह है कि क्या भारत में न्याय स्वतंत्र रहेगा या फिर नेताओं के भय से चलेगा? क्या हम ऐसा राष्ट्र बनेंगे जहां न्यायाधीश कलम से नहीं, दबाव की इंक से, दबाव की स्याही से फैसले लिखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी कोर्ट ने अगर एक मंदिर की पहाड़ी पर हिंदुओं को दीपक जलाने की अनुमति दे दी तो क्या अनुमति देने वाले जज को प्रताड़ित किया जाएगा? तो क्या है यह पूरा मामला? जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो तमिलनाडु के मदुरई जिले के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने का विवाद गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को मंदिर प्रबंधन को आदेश दिया था कि 3 दिसंबर को कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हिंदू भक्तों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और नतीजा यह हुआ कि तय स्थान पर कार्तिकेय दीपम नहीं जलाया जा सका। अब कोर्ट का आदेश नहीं मानने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार दीप जलाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। लेकिन सियासत के बदलते रंग का सबसे दिलचस्प नजारा तो संसद भवन में देखने को मिला, जब सनातन को रोग बताने वाले डीएम के नेताओं के एक और सनातन विरोधी काम में न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डीएमके के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आया। इंडी गठबंधन के 100 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन के कामकाज ने न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता की जो प्रकृति है उस पर सवाल खड़े किए हैं। आप भी सुनिए डीएमके और कांग्रेस के नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे इस विवाद का क्या है पूरा सच। A single judge cannot change the verdict of two judge bench. He has no authority. That everybody knows. But he is intentionally doing it to create problem, to go on par with the BJP and their associates. And he is also party to the plan of the BJP. They want to have there is a dargah there. So they want to demolish that. They are planning what they did in Babar Masjid. They want to do it here.
So the intention of the judge himself is on line with the BJP and other. He did not look into law. So the impeachment move. सांसदों का ये संवैधानिक अख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने ये अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट मोशन के बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप सांसदों को अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? तो तमिलनाडु के प्राचीन थिरुअप्परन कुंद्रम मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डीएमके सरकार ने हिंदू श्रद्धालुओं को थिरुअप्परन कुंद्रम पहाड़ियों के शिखर पर स्थित प्राचीन दीपाथून स्तंभ पर दीप नहीं जलाने दिया। दरअसल यह घटना सिर्फ एक रस्म का मामला नहीं है, यह तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी, हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना, अदालती आदेशों की मर्यादा का उल्लंघन और राजनीतिक मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ मामला है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यह पूरा ताजा विवाद कैसे शुरू हुआ। देखिए, यह विवाद कार्तिकेय दीपम के दिन शुरू हुआ। यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रकाश पर्व है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस अवसर पर मदुरई के पास तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ पर दीपक जलाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। यह दीप पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन दीपाथून स्तंभ पर जलाया जाना था, लेकिन दीपाथून नामक प्राचीन स्तंभ एक मुस्लिम दरगाह से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस धार्मिक विवाद की वजह से 1862 से यह दीपक दरगाह के नीचे उच्ची पिल्लियार मंदिर के पास जलाया जाता है। लेकिन इस साल दीपाथून स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति मांगने के लिए एक याचिका दायर की गई, जिस पर 1 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन ने यह आदेश दिया कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर भी दीप जलाया जाए और मंदिर प्रशासन को इसकी व्यवस्था करने को कहा जाए। हिंदू संगठनों ने इस आदेश का स्वागत किया और वो 3 दिसंबर को पहाड़ी के निचले हिस्से में जमा हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहाड़ी के शिखर पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी और भीड़ को वहीं पर रोक दिया। यानी एक तरह से तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसी दिन मामला फिर से हाईकोर्ट गया और जस्टिस स्वामीनाथन ने खुद अवमानना याचिका स्वीकार की और शाम 6 बजे तक दिया जलाने का अंतिम मौका दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं माना। यानी अवमानना का एक और मामला, यानी अवमानना पर अवमानना। और 4 दिसंबर को अब मामला डिवीजन बेंच के सामने गया और 2 जजों की बेंच ने भी कहा कि अवमानना हुई है और याचिकाकर्ता को CISF सुरक्षा देकर पहाड़ के शिखर पर दिया जलाने की फिर से अनुमति अदालत ने दे दी। लेकिन जब भक्त पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे दिया जलाने के लिए, तो पुलिस ने फिर से रोका और धारा 144 लगा दी। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो यह है पूरा ताजा विवाद और इस मामले में जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के चलते ही अब इंडी गठबंधन के सांसद इतना नाराज हैं कि उन पर महाअभियोग चलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह हिंदू हितों का वैध संरक्षण करने पर न्यायपालिका को खुले तौर पर धमकाने जैसा है। इतना ही नहीं, ये इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की हताश कोशिश है, ऐसा बीजेपी कह रही है। वहीं AIADMK कह रही है कि तमिलनाडु में चुनाव है और इसलिए डीएमके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। ये डीएमके का और विरोधियों का ये एक हथकंडा है। वो चाहते हैं कि ये कोई ना कोई पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए और अलग अलग करने के लिए ये एक चाह रहे हैं कि एक मुद्दा बना दें। अब उस जज ने एक आदेश किया कि वहां एक मंदिर धार्मिक स्थल है, वहां जाके दीप जला सकता है हिंदू वर्ग, तो इसमें क्या गलत है साहब? और उसने कहा कि वही हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो वहां जाते हैं, वहां मुस्लिम जो है सो अपने दरगाह तक सीमित रहें, मंदिर में ना जाएं। तो ये एकदम पूरी तरह जो है न्यायपूर्ण एक डिसीजन है। You need to have 100 MPs or 50 Rajya Sabha. DMK doesn't have that strength, nor anybody in their India alliance will come forward to join them in this impeachment. It's that nothing but a political stunt and trying to instigate the judiciary.
You have seen what R.S. Bharati, the senior leader, said once. It is the mercy of DMK that people from the downtrodden community become the judge, right? So that's their attitude. They feel that everybody are at their disposal, including judiciary and including the judges. दरअसल थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर बना भगवान मुरुगन का पवित्र मंदिर सदियों से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। सदियों तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 250 साल पहले यहां एक दरगाह बना दी गई और फिर शुरू हो गया यह विवाद। आइए अब आपको इस पूरे विवाद का इतिहास बताते हैं। देखिए, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास संगम युग तक जाता है। इसे भगवान मुरुगन के 6 सबसे पवित्र निवासों में से पहला बताया गया है। ये तेवर स्थलम भी है जहां शिव और मुरुगन की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान मुरुगन ने इसी पहाड़ी पर असुरों के साथ युद्ध लड़ा था और थिरुपरनकुंद्रम मंदिर 6वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने बनाया था। यह पहाड़ी 500 फीट ऊंची है और मंदिर को चट्टान को काटकर बनाया गया है। यहां भक्त परिक्रमा पथ पर चक्कर लगाते हैं जो कि मंदिर की संपत्ति है। और हिंदू दावे के मुताबिक पहाड़ी पर बना दीप स्तंभ मुरुगन मंदिर का हिस्सा था जहां प्राचीन काल से ही दीपक जलाया जाता था। लेकिन अचानक 18वीं शताब्दी में इसी पहाड़ी पर एक सिकंदर बादशाह की एक दरगाह बना दी गई। इसके बाद दीप जलाने की परंपरा पर दरगाह की देखभाल करने वाले जो मुस्लिम थे वो लोग आपत्ति लेने लगे और इसी बीच दरगाह का आकार बढ़ा दिया गया। जैसा आप अक्सर भारत में देखते होंगे कि दरगाहों के आकार अचानक बढ़ने लगते हैं। और यह विवाद पहली बार कोर्ट में 1923 में गया। तब कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दरगाह स्थल को छोड़कर पूरी पहाड़ी मंदिर की है। 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और साफ किया कि यह पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है। 2025 का मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी 1923 के इसी फैसले के आधार पर दिया गया है, जिसे अब डीएमके सरकार मानने से इनकार कर रही है। वहीं तमिलनाडु की डीएमके सरकार और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हिंदू पक्ष दीप स्तंभ और दरगाह के विवाद को भड़काकर राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगाने से पहले ये लोग भूल जाते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इस पहाड़ी को लेकर कई बार विवाद पैदा किए हैं और न केवल विवाद बल्कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। बैन हो चुके मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक विंग एसडीपीआई ने इस साल इस पवित्र स्थान पर जानवरों की कुर्बानी देने की कोशिश की थी, लेकिन तब डीएमके और कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता की याद नहीं आई। इतना ही नहीं, इसी साल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता और रामनाथपुरम से सांसद नवासी कानी ने अपने समर्थकों के साथ इस पवित्र हिंदू पहाड़ी पर मांसाहार यानी नॉनवेज बिरयानी खाई। तब भी धर्मनिरपेक्षता के इन ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की सहयोगी है। और मुस्लिम लीग के सांसद कानी ने तो इस हिंदू पवित्र पहाड़ी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी घोषित कर दिया था। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन सालों से इस हिंदू पर्वत का नाम सिकंदर हिल्स रखने की मांग कर रहे हैं। डीएमके ने इन उकसाने वाली हरकतों को सौहार्द और शांति के लिए खतरा कभी नहीं माना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म का एक बड़ा हिस्सा इससे अपमानित हो रहा था, जिस पर यह पार्टी जो है चुपचाप समर्थन देती है। तो तमिलनाडु बीजेपी और राज्य के हिंदू संगठन मानते हैं कि डीएमके सरकार हमेशा से हिंदू और सनातन विरोधी रही है और इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। The DMK's double standards when it comes to dealing with Hindus is yet again exposed with the Tirupparamkuntram issue. A huge uproar from the people ensured that that effort was thwarted. But an MP belonging to the DMK's alliance, Nawaz Kani from Ramanathapuram, dared to actually take meat and sit on top of the holy Tirupparamkuntram hill and make a video and ridicule millions of believers, followers of Lord Muruga. पूरी तरफ अपीसमेंट पॉलिटिक्स तमिलनाडु में चल रहा है। सिर्फ 6% मुसलमानों को कुछ करने के लिए डीएमके और इट्स अलायंस पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का मोशन का पिटीशन दे दिया है। लेकिन जब जब हिंदू कानूनी तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो डीएमके वालों की नींद उड़ने लगती है, वो परेशान होने लगते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। डीएमके के सनातन विरोधी चेहरा पहले भी कई बार बेनकाब हो चुका है।
आइए आपको बताते हैं कि द्रविड़वाद के नाम पर डीएमके के नेताओं ने कब कब सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया है। 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक सम्मेलन में यह कहा कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। 2025 में इसी उदयनिधि ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संस्कृत डेड लैंग्वेज यानी एक मरी हुई भाषा है। 2023 में डीएमके के सांसद और पूर्व मंत्री ए राजा ने हिंदू धर्म को एक खतरा बताया। एक प्राइवेट चैनल पर डिबेट में बोलते हुए राजा ने कहा कि हिंदू धर्म ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। 2025 में भी राजा ने डीएमके कार्यकर्ताओं को हिंदू धार्मिक प्रतीकों से दूर रहने का सुझाव दिया। उन्होंने पार्टी वर्कर्स से कहा कि जब वे पार्टी की धोती पहने तो हिंदू प्रतीकों से दूर रहें। 2024 में राजा ने ही हिंदू विरोध की सारी सीमा पार करते हुए भगवान राम और रामायण का मजाक उड़ाते हुए खुद को भगवान राम का दुश्मन बताया और कहा कि उन्हें ना राम में आस्था है और ना रामायण में। शर्मनाक रूप से इस भाषण में ये राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणा से भरा हुआ बताया। इसी तरह 2025 में तमिलनाडु के पूर्व वन मंत्री एवं डीएमके नेता के पोनमुड़ी ने सार्वजनिक समारोह में शैव और वैष्णव संप्रदाय को लेकर भयंकर अश्लील और भद्दी टिप्पणी की थी। वहीं 2024 में डीएमके नेता टीआर बालू का कहना था कि राम मंदिर का अभिषेक एक राजनीतिक हथकंडा है। आइए अब आपको सुनाते हैं उदयनिधि स्टालिन का वो बयान जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू कहा था। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तो ये तो बात हुई डीएमके की, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती रही है और इसके पीछे कांग्रेस नेताओं के वो पुराने बयान हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहने का मौका मिल जाता है। दरअसल राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक आए दिन हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं। 2024 के चुनाव के बाद 1 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया था। उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, जिसका सबसे पहले विरोध स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। इसी तरह 18 मार्च 2024 को मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं 22 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के सांसद मंदिर की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन हैं, जबकि इसके काफी पहले 20 अगस्त 2014 को राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं और जो आपको मां बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। इसके अलावा श्री राम और उनके अयोध्या के मंदिर को लेकर भी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठते रहे हैं। 2007 में यूपीए सरकार ने कोर्ट में श्री राम को काल्पनिक बताया। यह मामला राम सेतु को तोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। एक बार जयराम रमेश ने कहा था कि राजीव गांधी सरकार ने राम मंदिर के ताले खुलवाकर गलती की। इसके अलावा 2021 में चिदंबरम ने राम मंदिर पर आए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। चिदंबरम ने कहा था कि हिंदुओं के पक्ष में आए इस फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है, यह बहुत संकीर्ण है। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर सवाल उठाए थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, राम किसमें पैदा हुए थे ये किसे पता। इसके अलावा कांग्रेसी सांसद कुमार केतकर ने 2020 में श्री राम को काल्पनिक बताया था। वहीं राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षसों से की थी।
मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, यह हर किसी को याद है। मालेगांव और समझौता ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकारों ने बहुत गहरी साजिश के तहत हिंदू संगठनों को इस धमाके में लपेटा और यह जताया कि देश में हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। इस केस में जिन बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया वो कई सालों तक जेल में रहने के बाद बेकसूर साबित हो रहे हैं आज भी। आइए अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के ऐसे ही 2 बयान जिन्हें हिंदू विरोधी माना जाता है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश तक और समाजवादी पार्टी पर भी हिंदू विरोधी होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। और अखिलेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ जो महाअभियोग का पत्र दिया गया उसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों के नाम भी शामिल हैं और खुद अखिलेश यादव प्रियंका गांधी के साथ इसे सौंपने के लिए बिरला के पास पहुंचे थे। अब बात समाजवादी पार्टी के हिंदू विरोधी इतिहास की जो अयोध्या के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज की पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि 1990 में किस तरह से अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने फायरिंग करवाई थी। उस समय अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये तस्वीरें उसी फायरिंग की गवाही दे रही हैं। उस दिन श्री राम नाम जपते, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए युवा, बुजुर्ग, साधु सब पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। राम के भक्तों के पास ना कोई हथियार था, ना वो कोई हिंसा कर रहे थे। वो तो सिर्फ श्रद्धा, आस्था और राम भक्ति प्रकट कर रहे थे, जिसकी सजा उन्हें गोलियों से छलनी करके दी गई। राम भक्तों का रक्त उस दिन सरियों में नहीं बल्कि देश की चेतना की नसों में बहा था। यह घटना हिंदुओं पर किया गया सबसे निर्मम अत्याचार बनकर भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी की सोच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, जो आए दिन अखिलेश यादव के बयानों में यह सोच सामने आती रहती है। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे असम का वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसने असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा की। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और असम का वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसने असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा की, जिस आंदोलन ने बड़े असमी समाज को राष्ट्रीय हित के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी। साल 1979 में शुरू हुए उस आंदोलन के दौरान असम के 850 से ज्यादा सपूतों ने अपना बलिदान दिया। अनगिनत लोगों को उत्पीड़न का दर्द झेलना पड़ा और आज का दिन असम के उन्हीं शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 6 साल तक चले असम आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम की भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि असम आंदोलन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी असम आंदोलन के पहले अमर शहीद खरगेश्वर तालुकदार को याद किया और सभी शहीदों को नमन किया। उन्होंने आज स्वाहिद स्मारक का उद्घाटन किया जो 1979 से 1985 के दौरान चले असम आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में तैयार किया गया है। स्मारक का शिलान्यास 2019 में किया गया था। आज इस स्मारक के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने कहा कि ये स्मारक असमिया लोगों की गरिमापूर्ण जीवन की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा सच बताते हैं कि असम में इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और उसकी पूरी वजह क्या थी। तो 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहां के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली। बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से कई लोग वापस लौट गए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में ही अवैध रूप से रहने लगे। यहां तक कि 1971 के बाद भी बांग्लादेशी अवैध रूप से असम में घुसपैठ करते रहे। ऐसे में स्थानीय लोगों को लगा कि ये लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। इस जनसंख्या असंतुलन की वजह से ही असम के मूल निवासियों ने भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो गई। इसके रिएक्शन में 1979 में असम के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन की कमान वहां के युवाओं और छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP के हाथों में थी। इस समय इस मांग ने भी जोर पकड़ा कि विधानसभा चुनाव कराने से पहले विदेशी घुसपैठियों की समस्या का हल निकाला जाए और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर यह आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1983 के विधानसभा चुनाव में राज्य की बड़ी आबादी ने मतदान का बहिष्कार किया और इसी दौरान राज्य में आदिवासी, भाषाई और सांप्रदायिक पहचान के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि राज्य के 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव ही नहीं हो पाए 1984 में। तो यह है असम आंदोलन का इतिहास। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।